नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। जैसा कि हमने देख लिया है कि हमने पिछले वीडियोस में वर्क पावर एनर्जी के बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था। वैसे नॉर्मली मेरे 10 से 15 मिनट के वीडियोस होते हैं, लेकिन वो बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इसीलिए मैंने सारे टॉपिक 5 मिनट में ही कवर कर दिए, 6 मिनट में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। यहाँ से वैसे भी हम चैप्टर स्टार्ट ही कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था कि आपको बेसिकली यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उसको देख सकते हैं, फिर आप यहाँ पर आके देखिए वीडियो को। तो इसी के साथ शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या बात निकल कर आ रही है। जैसा कि हमको सजेस्ट करता है हमारा टाइटल, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो बेसिकली इन तीनों की डेफिनेशन सबसे पहले जानना ज़रूरी है, और क्या होता है क्या नहीं होता है इन सब के बारे में वो जानना ज़रूरी है। वर्क बेसिकली होता है काम। अब काम फिज़िक्स की लैंग्वेज में क्या होगा? हम काम तो हर तरह का करते, सोना भी एक काम है, हमारा पढ़ना भी एक काम है, नहाना भी एक काम है, लेकिन ये सब काम फिज़िक्स की लैंग्वेज में नहीं आते। फिज़िक्स की लैंग्वेज में वो आते हैं जिसमें फ़ोर्स अप्लाई हो रहा हो और डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। जैसे कि एक ब्लॉक है 10 केजी का, उस ब्लॉक को आपने 5 न्यूटन का फ़ोर्स लगा के आपने उसे खिसका दिया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, जिसकी डिस्टेंस थी 1 मीटर। तो अब फ़ोर्स की लैंग्वेज मतलब यहाँ पर हमारी फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में वर्क डन कितना होगा, वो उसका एक फ़ॉर्मूला निकल कर आता है हमारा कितना, F/s। इसी से हम इसकी SI यूनिट निकाल सकते हैं। उसे हम आगे पढ़ेंगे जब हम इसके बारे में जान रहे होंगे अच्छे से। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली इनकी डेफिनेशन क्या होती है। और एक नया कैच और होता है फिज़िक्स की लैंग्वेज में, अगर आपकी काम में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप एक डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हैं, आपकी जो चीज़ है वो डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो माना जाएगा। जी हाँ, अगर आपका कोई भी मूवमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है बेसिकली, तो आपका वर्क डन भी ज़ीरो माना जाएगा, क्योंकि बिना एस के, एस यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, बिना एस के कुछ काम नहीं होगा हमारा। इसके निकल कर आती है पावर। पावर बेसिकली बहुत सिंपल सा टर्म है। हम पावर को बहुत जगह यूज़ करते हैं, बहुत कभी कभी डेफिनेशन के तौर पे इसको हम बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं। हमको लगता है पावर का मतलब ये होता है वो होता है, लेकिन दरअसल पावर कुछ नहीं होता है। हम बताते हैं आपको पावर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे। पावर बेसिकली होता है द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क मतलब आपकी क्षमता कितनी है काम करने की। मैं आपसे कहूँ कि तुम्हारी पावर क्या है, तो मैं कहूँगा कि मैं इतना काम कर देता हूँ इतनी देर में, तो ये मेरी क्या हो गई, मेरी कैपेसिटी हो गई। इसका मतलब क्या होगा, मैंने इतना काम, इतना मैंने वर्क डन किया इतने इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि W/T। तो पावर होता है कितना, वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पर निकल कर आती है एनर्जी। एनर्जी के बारे में, एनर्जी एक बहुत वास्ट टॉपिक है, एनर्जी की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, ठीक है। पहले तो अब ये जान लीजिए, एनर्जी के टाइप्स होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ एनर्जी, तो इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है बेसिकली। एनर्जी को मैं कैसे हूँ, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, इमिट भी कर सकती है। वो एक रेस्ट पोजीशन में भी उसके पास एनर्जी हो सकती है, इक्विलिब्रियम में हो तब भी एनर्जी हो सकती है उसके पास, वो काइनेटिक है तब भी उसके पास एनर्जी है, वो ओमनीसेंट है तब भी उसके पास एनर्जी है। तो हर तरीके से हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी अपनी एनर्जी होती है, लेकिन हम बात उसकी करते हैं जिसकी हम डेफिनेशन देख रहे हो या जिसके बारे में हम पढ़ रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको एक डैम के आंसर से बताया था कि डैम हम सब ने देखा है, लेकिन उस डैम अगर वहाँ पर पानी फ्लो आउट नहीं हो रहा है, वहाँ पर डैम रेस्ट में है, डैम रेस्ट में डैम तो आगे पीछे होगा नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि डैम के अंदर जो पानी है वो अगर रेस्ट में है, मतलब कोई भी गेट नहीं खुला हुआ है, तो इसका मतलब ये निकल कर आता है हमारे पास कि उस पानी के पास काइनेटिक एनर्जी है। और इसी के साथ हम ये बोल सकते हैं कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एक एनर्जी रिस्टोर होती है। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ये बहुत अच्छी तरीके से सम अप कर देता है मैं किस एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ। या जब मैं बात करता हूँ एक पानी के डैम का, जब बंद था तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी, क्योंकि जब वो रेस्ट में था। ऐसे ही मैं बात करता हूँ जब आप बैठे हुए हैं एक जगह, मान लीजिए आप मूवमेंट नहीं दे रहे हैं, आप एक जगह अपने कमरे में बैठे हुए हैं, तो आपके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी आपके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किस पे करती है कि आप रेस्ट पे हैं कि नहीं है। तो आपके पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई, लेकिन अगर आप उठ के आप चल दें, आप किसी भी काम के लिए चल दें, तो वहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी, एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि आप मोशन कर रहे हैं, आपको एक वेलोसिटी से आप मूव कर रहे हैं बैक एंड फोर्थ। तो इसकी वजह से आपके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी नाम का एक वस्तु आ जाती है।
इसलिए इसको काइनेटिक एनर्जी बोली जाती है। अब यहाँ पर अगर हम दोनों का सम कर दें तो हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकल आता है, यानी कि ई हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई इक्वल्स टू के प्लस, हम रिप्रेजेंट करते हैं ई इक्वल्स टू के प्लस यू। यू को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल यू से किया जाता है वैसे, अब ये भी देखिएगा ऐसे करके किया जाता है, वी नहीं है यू है, तो और अच्छे से बता देता हूँ ऐसे करके। तो ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब एक बार चैप्टर की ओर नज़र डाल लेते हैं कि चैप्टर हमसे क्या कह रहा है, कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पहले इसके बारे में जानते हैं। दिस टर्म वर्क पावर एनर्जी इज़ फ्रिक्वेंटली यूज इन एवरी लैंग्वेज इन फिज़िक्स, मतलब फिज़िक्स की बेसिक्स ही इसी पर है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको फिज़िक्स में। हाउएवर द वर्ड वर्क कंजर्व एंड डिफाइन एज अ प्रोसेस ऑफ मीनिंग एनर्जी एंड कैपेसिटी एंड अदर डेफिनेशन एनर्जी टू रिलेटेड द पावर इज़ यूज एट एवरीडे लाइफ इन डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग। यही मैंने को बताया था कि पावर जो होता है ना इसका बहुत गलत यूज़ करते हैं हम, और वैसे ही एनर्जी का एक गलत यूज़ करते हैं हम लोग को बेसिक डिफरेंस ही नहीं पता है कि पावर का मतलब क्या है। मैं आपसे बोल दूँ कि आप बहुत पावरफुल हैं, तो आपका मतलब क्या हो गया कि अगर आप फिज़िक्स की लैंग्वेज में बात करें तो आप काम करने में टाइम का जो कंजम्पशन है, मैं आपको कहूँगा आपकी पावर ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप कम टाइम ले रहे हैं, इसीलिए आपका जो डिनोमिनेटर है टी वो कम है, टाइम आपका कम है, तो इसकी वजह से आपकी पावर की वैल्यू आपकी बड़ी निकल कर आती है, क्योंकि आप के एक अच्छे फोर्स के संग एक ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया अभी यहाँ पे देखिए, मैंने आपको ये बताया, मैंने आपको कहा कि आप पावरफुल है, तो इसका फिज़िक्स की लैंग्वेज में मतलब क्या होगा कि पावर बेसिकली होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या होता है एफ इंटू एस अपॉन टी। मैंने आपसे कहा कि आप पावरफुल हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास फोर्स ज़्यादा है अप्लाई करने के लिए टू डिस्प्लेस अ थिंग फॉर इन लो अमाउंट ऑफ टाइम, कम अमाउंट ऑफ टाइम में आपको डिस्प्लेसमेंट करने के लिए आपके पास फोर्स ज़्यादा है, तो ये होता है वर्क बेसिकली, या सॉरी क्या, पावर। अब यहाँ पर बात आती है वर्क की। वर्क क्या होता है, व्हेन अ बॉडी डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन, यानी कि बॉडी डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है बेसिकली, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आने के लिए चीज़ ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक जगह चीज़ को लेकर खड़े हो जाए 10 किलो का बंडल, तो आप कोई भी वर्क डन नहीं कर रहे हैं, भले ही आप 1 सेंटीमीटर भी मूव ना करें, और जब भी आप 1 सेंटीमीटर भी मूव कर जाएं तो आपका वर्क डन मान लिया जाएगा। ये ऐसे काम करता है। इसी के बाद हमारे पास एक नई चीज़ निकल कर आती है कि मैंने बॉडी डिस्प्लेस्ड, इफ़ अ बॉडी डिस्प्लेस ओवर डिस्टेंस ऑन अप्लाइंग अ बॉडी एफ और वेलोसिटी एफ, तो हमारे पास एफ इंटू एस निकल कर आ जाता है। इसके अंदर ये हमारी क्या होती है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि एफ और एस दोनों है ना जो हमारा, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमको देखना पड़ता है कि वहाँ पर स्क्वायर प्रोडक्ट हो रहा है कि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। अगर आपको ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि वेक्टर वेक्टर का काम कैसे होता है, तो आप मेरी एक बार वेक्टर एंड मोशन वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने स्केलर, वेक्टर और न्यूट्रल क्वान्टिटी को अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है कि कौन क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इन सबको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब अगर मान लो, हमेशा तो ऐसा होगा नहीं कि आप ऐसा ब्लॉक है, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और आप इस पर धक्का मार रहे हैं, हमेशा तो ऐसा होगा नहीं। बेसिकली कहने की बात ये है, कभी कभी कोई एंगल पर भी होगा। मान लो आपको एक हिल पर चढ़ाई करनी है, तो आपको कितना फोर्स लगाना चाहिए, और आप ग्रेविटी को डिफीट करके आप अपनी एक अच्छी वेलोसिटी से आप आगे बढ़ सकें। क्योंकि अगर मैं सिर्फ ग्रेविटी को डिफीट करूँगा तो मैं ना आगे जाऊँगा ना पीछे आऊँगा, मैं सिर्फ एक जगह पे ही रहूँगा। लेकिन अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे एक निश्चित फोर्स अप्लाई करना होगा अपने आप पर, ठीक है। इसके बाद कहने की बात यहाँ पे ये निकल कर आती है, अगर एंगल थीटा हो जाए किसके बीच में, जो हमारी फोर्स है और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में, तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ निकल कर आती है, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों है हमारा, बेसिकली क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, इस वजह से हमारा ये निकल कर आया है। अब यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको एक बार नज़र डाल देते हैं। Thus we can say that work
the scalar product and the displacement. So if the acute angle is the positive right angle, then work done is zero. बेसिकली बात यहाँ पर हो रही है कि अगर एक्यूट एंगल है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर राइट है तो ज़ीरो होगा, और ऑब्ट्यूस है तो नेगेटिव होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एंगल जो है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का, अगर वो लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है, तो आपका जो वर्क डन होगा वो हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा। अगर आपका वर्क डन मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपका कितना है 90 डिग्री है, तो बेसिकली आपका जो वर्क डन होगा वो कितना माना जाएगा, ज़ीरो। एक बार समझ लेते हैं दोनों को कंडीशन लेके। यहाँ से आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर आपका मोशन हो रहा है। इसी समझते हैं हम, ठीक है। तो बेसिकली इस पर समझ लेते हैं, सबसे सिंपल जो है हमारे पास। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि मोशन यहाँ पर होना है, फोर्स यहाँ लग रहा है। अब आप ये बताइए, आप अपने किसी यहाँ आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक कोई वस्तु रखी हुई है, मान लीजिए ब्लॉक रखा हुआ है, आपको बढ़ाना आ गया लेकिन आप फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, तो बेसिकली आप उसे ज़मीन में दबा रहे हैं। अगर ज़मीन पर रखा हुआ है तो अब ज़मीन में दबाने से उसको आप फोर्स लगाते हैं, जितना आपको नीचे लगाना है आप उतना लगाते जाएँ। उसके कारण बेसिकली कोई भी मोशन नहीं होगा, कोई भी मूवमेंट हमारे। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि मूवमेंट बेसिकली कैसे होता है। यहाँ पर जब आप 90 डिग्री का फोर्स लगाते हैं, फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है हमारा एंगल देखिए। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फोर्स यहाँ से नीचे अप्लाई हो रहा है और मूवमेंट आपको यहाँ करवाने हैं। तो आप प्रैक्टिकली देखिए, जब कोई बॉडी ऐसे करके रखी हुई है, आप उसे ऊपर से लेकर नीचे फोर्स लगाने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपके फ़ोन रखा हुआ है लेकिन आपको मूवमेंट कराने हैं आगे की साइड, लेकिन आप उस फ़ोन को अपने हाथ से दबाए जा रहे हैं। आप बहुत तेज़ जितना ही फोर्स लगाएं आप दबाते जाएँ, लेकिन आप एक टाइम पर अपना फ़ोन तोड़ देंगे, लेकिन वो मूवमेंट हमें आगे देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमको मूव कराने हैं, जिस डायरेक्शन में हमको ऑब्जेक्ट का मोशन कराना है, उस डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई होना ज़रूरी है। अब जब यहाँ पर फोर्स ही अप्लाई नहीं होगा तो आपको मूवमेंट उस डायरेक्शन में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा बेसिकली नेट वर्क डन जो होता है वो हमारा ज़ीरो ही निकल कर आता है। क्योंकि अगर आप वैसे भी देखें तो एफ एस cos 90 हमारा cos 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो यहाँ पर ज़ीरो ही हो गया। इसके बाद एक चीज़ और निकल कर आती है कि या प्रैक्टिकली जब भी हम सोचते हैं किसी चीज़ को करने की, तब भी हमें यहाँ पर ज़ीरो ही देखेंगे। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है किसी बॉडी के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी आप ऊपर से लेकर नीचे तक फोर्स लगाएंगे तो आपको कोई डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और जब भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा यानी एस की वैल्यू नहीं होगी, तब तक हमारा आंसर ज़ीरो ही निकल कर आएगा। और यहाँ पर बात करूँ ऑब्ट्यूस की, ये हम बात अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।